किनारे धर दे, किनारे वहाँ नहीं बाबू, किनारे रख दीजिए। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण जगमुधारायण, श्रीमन नारायण जगमुधारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, आग लगे आकाश में बरसन लगे अंगारो, आकाश में बरसन लगे, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसारो, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी, बगसर में आके रहुआ तड़का के मरनी, बगसर में आके रहुआ तड़का के मर, गौतम नारी अहिल्या के तरनी, गौतम नारी अहिल्या के तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, श्री विश्ववन जगदाचार्य श्री तिरंडी स्वामी जी महाराज की। हरिओम शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्रि सजभक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायम यज्ञ सूत्रम
शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं चवाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरे पदकमलयुगां श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथसमारम्भाम् नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, आप इन पावन भूमि पर मोक्षदापुरी काशी वाराणसी से चलकर आए हुए श्री लक्ष्मी नृसिंह मंदिर के उत्तराधिकारी ज्वराज स्वामी जगत गुरु रामानुजाचार्य मुक्तिनाथ जी द्वारा कथा श्रवण करते होंगे। एक दो दिन पहले से आज से इस पावन भूमि पर दो चार शब्दों को मैं भी निवेदन करता हूँ। पावन कथा को निवेदन करने से पहले मैं आपको याद दिलाऊं, मानव जीवन और कथा का संबंध। मानव जीवन में कथा की क्या आवश्यकता है? कथा क्यों सुनी जाए, कितनी बार सुनी जाए, किससे सुनी जाए, कहां सुनी जाए? सही माने में अगर बात किया जाए, जैसे हमारे शरीर को हिष्ट पुष्ट रखने के लिए भोजन की आवश्यकता है, वस्त्र की आवश्यकता है, शरीर के लिए मकान आवास निवास की आवश्यकता है, शिक्षा स्वास्थ्य की आवश्यकता है। थोड़ी सी सर्दी खांसी होती है तो हम और आप दवा खाते हैं, कपड़ा कहीं पुराना होता नया बदलते हैं। जो शरीर जिस आत्मा के कारण है अपनी पहचान बनाया हुआ है, इस शरीर में आत्मा अगर न रहे तो शरीर का कोई मतलब नहीं होता है। इस शरीर को फूंक दीजिए, फेंक दीजिए, गाड़ दीजिए, हो जाएगा। शरीर के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन शरीर में रहने वाला जो आत्मा है, इस आत्मा के रंजन के लिए भी तो कुछ चाहिए। हम मन को मनोरंजन करने के लिए अनेक प्रकार के नाट्य, गान बजान बहुत कुछ दिखते हैं, करते हैं, लेकिन इस शरीर में जो आत्मा है, इस आत्मा के रंजन के लिए भी हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। आत्मा के रंजन के लिए कथा ही है, सत्संग है, धर्म है, संस्कार है, संस्कृति है। इसी के द्वारा आत्मा रंजन को प्राप्त करता है। जब जब भी हमारे जीवन में आत्मा की खुराक को हम नहीं दे पाते हैं, यह आत्मा इस शरीर में रहने के बाद भी उदास रहता है, रुंगड़ा हुआ सा रहता है। अतः शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन, दवा, औषधि इत्यादि की आवश्यकता है, और आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए सत्संग, संस्कार, संस्कृति की आवश्यकता है। दोनों की आवश्यकता है। ये कब से परंपरा चली आ रही है? बहुत पुरानी परंपरा है। जब से सृष्टि है तब से कथा सत्संग की परंपरा है। हमेशा मैं निवेदन करते रहता हूं,
50,000 करोड़ वर्ष पहले, आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले भगवान श्रीमन नारायण इस दुनिया में सृष्टि करने की इच्छा की है। अपने सत्य काम सत्य संकल्प से अपनी आह्लादनी शक्ति महालक्ष्मी जी को प्रकट किए। महालक्ष्मी को प्रकट करने के बाद भगवान श्रीमन नारायण स्वयं नाभि से कमल और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी की वो आज्ञा हुआ कि आप सृष्टि का विस्तार करें। ब्रह्मा जी के हमें सृष्टि करने का ज्ञान नहीं है, ये सृष्टि कैसे करूं? जैसे कोई अभिभावक होगा, जीवन हो, अपने पुत्र से, अपने पौत्र से, अपने नाती से कहें आप धन कमाओ, बेटा कहेगा हमारे पास धन कमाने कोई स्रोत नहीं है, कैसे कमाए? कुछ दीजिएगा तो कुछ उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं सृष्टि कैसे करूं, मुझे सृष्टि करने का ज्ञान नहीं है। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि तप करिए, सृष्टि करने का ज्ञान हो जाएगा। तप माने कर्म, कर्म के द्वारा ही हम अपने जीवन को उज्जवल कर सकते हैं। मैं तो हमेशा निवेदन करता हूं कि कर्म ही हमारी जननी है, कर्म ही हमारा सुख है, कर्म ही हमारा शांति है, कर्म ही हमारा आनंद है, कर्म ही हमारा भाग्य है, कर्म ही हमारा भविष्य है, कर्म ही हमारा स्वर्ग है और कर्म ही हमारा मोक्ष है। कर्म ही के कारण आज सब कुछ है। जिसको आज आप देख रहे हैं वो कहीं न कहीं कर्म के कारण ही आ जाए। कभी कभी कर्म करने के बाद भी फल नहीं मिलता है, ये भी देखा जाता है, फिर भी कर्म को किया जाएगा, नहीं मिलने पर। कभी कभी कर्म करने के बाद भी फल नहीं मिलता है, फिर भी कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन कर्म करने से कोई फल नहीं मिला है, लेकिन कर्म करने का परिणाम होगा, एक न एक दिन वह कर्म हमारे फल देने का कारण बन जाता है। से कर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, और वह कर्म जो है विवेकपूर्ण होना चाहिए। कर्म तो सब लोग करते हैं, लेकिन विवेकपूर्ण कर्म होना चाहिए। ब्रह्मा जी को तो आप ये दो अक्षर सुनाई पड़ा। ब्रह्मा जी कहे तब क्या करें, तब जानते नहीं ये करना। पुनः आज्ञा हुई कि तो आप ये दो अक्षर जो है इसी को आप मंत्र मान लीजिए। ब्रह्मा जी, वही ब्रह्मा जी ने तो आप इसको मंत्र मान लिया, और मंत्र मान करके बहुत दिनों तक बैठे रहे। अंत में ब्रह्मा जी को प्रबोध हुआ, ज्ञान हुआ, और ब्रह्मा जी ने अपने सत्य काम सत्य संकल्प से 4 बालकों को प्रकट किया। उन 4 बालकों में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार प्रकट हुए। इससे पहले भगवान श्रीमन नारायण ने जो सृष्टि किया था, 3 प्रकार का सृष्टि किया। एक विचार की सृष्टि किया था, ज्ञान की सृष्टि। सारा दुनिया का ज्ञान ओंकार और ओम में ही था सृष्टि के प्रारंभ में। सारी दुनिया की शक्ति, जिसको हम लोग प्रकृति कहते हैं, वृक्ष, पर्वत, पहाड़, जल, पृथ्वी, सब एक सूक्ष्म रूप में भगवान थे। प्रकृति का सृष्टि। आप पूछ सकते हैं ऐसा कोई हो सकता है क्या? इतना विशाल का विस्तार में सृष्टि है, अब भगवान के पास संक्षिप्त निवेदन था। जी हाँ, हमेशा मैं निवेदन करता हूं, कभी आपने आम के, बर के, पीपर के दिया को देखा होगा, बीज को? फल तो बड़ा होता है, लेकिन उसमें कि बीज जो होता है कितना छोटा होता है। इतना छोटा होने के बाद भी उसमें सारा शक्ति रहता है ना। अब वहीं कहीं जमीन में बो दिया जाता है तो इस साल का वृक्ष का कारण हो जाता है। तो सृष्टि के प्रारंभ में उसी प्रकार सारी प्रकृति सूक्ष्म रूप में भगवान थे। आपके पास
चिप होगा, कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, बहुत सारी ज्ञान सभी शास्त्र उसी में अपने आप में है। देखने में कितना छोटा है। अगर चारों वेदों को खरीद करके दुकान पर चलाया जाए कितना मोटा हो जाएगा, कितना वजन हो जाएगा। और चारों वेद, सभी उपनिषद, इतिहास, पुराण, छोटा सा आपके पास एक मोबाइल है, उसी में 100 लोग हैं। भला कैसे आ गया? आप देखते हैं, गूगल से डालकर निकाल देख लेते हैं। ये बात जब आज के विज्ञान के युग में हो सकता है तो कौन आश्चर्य की बात है। लोग पूछते रहते कभी कि महाराज इतना दुनिया का शास्त्र है और कैसे भगवान में सूक्ष्म रूप में था, ओंकार में था, ओम में था, प्रणव में था, इसी दर्शन से। जैसे आपके पास मोबाइल है और मोबाइल में पूरे दुनिया के कानून, पूरी दुनिया के शास्त्र सब उसी में है, सब डला हुआ है। कितना बहुत छोटा है। साधारण पीपर का या वट का दिया है, बहुत छोटा है, नाक में डालने तो इसी में रुका रह जाएगा। एक उसके द्वारा विशाल का वृक्ष की छाया प्राप्त होती है। इस सूक्ष्म भगवान श्रीमन नारायण ने जब सृष्टि करने का विचार किया तो सबसे पहले प्रकृति की सृष्टि किया, ओंकार प्रणव की सृष्टि किया, और प्राणियों की सृष्टि में सबसे पहले ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी से पहले इस दुनिया में किसी को आने की बात नहीं होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार, हालांकि आप देवी भागवत पढ़ते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं, स्कंद पुराण पढ़ते हैं, पद्म पुराण पढ़ते हैं, तो थोड़ी सी कथाओं में आपको अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण जो है अंतिम है। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के बाद अब कुछ अंतिम निर्णय करने के लिए छोड़ा नहीं। व्यास जी ने स्पष्ट निर्णय कर दिया, मैंने जो कुछ भी भागवत में लिख दिया है तो इससे अलग कुछ होता नहीं है। सारे शास्त्रों का सारांश, सार तत्व भागवत ही है। ऐसे भागवत के अनुसार व्यास ने लिखा कि भगवान श्रीमन नारायण की सृष्टि में अगर प्राणियों के रूप में कोई अगर सबसे पहले हुआ तो पितामह ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी के आने के बाद जब हुआ कि बेटा सृष्टि का विस्तार करें, वही ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने लगे तो 4 बालकों को जन्म दिए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों भाई जब प्रकट हुए तो प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा बेटा हमारी सृष्टि में सहयोगी बनो। चारों भाइयों ने कहा कि हम सृष्टि में सहयोगी नहीं बनेंगे, हम बाल ब्रह्मचारी बनेंगे, विरक्त बनेंगे। हमारा भारतीय दर्शन में 3 प्रकार की दिनचर्या बताई गई है। एक दिनचर्या 25 वर्षों तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करें, 25 वर्षों के बाद वैदिक मर्यादा अनुसार विवाह करें, विवाह करके माता पिता परिवार की सेवा करते हुए, पत्नी की मर्यादा में रहते हुए, पितरों की प्रसन्नता के लिए, परिवार की प्रसन्नता के लिए आगे मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी हो, इसके लिए विवाह करके संतान को जन्म देना। विवाह करना केवल भोग नहीं है, विवाह करना एक संस्कार है। विवाह करके संतान को उत्पन्न करना एक योग है। ऐसा अगर नहीं होगा तो भगवान के प्रायः जितने अवतार हैं उन अवतारों में भगवान को गृहस्थ आश्रम में आने की क्या आवश्यकता थी। राम अवतार, कृष्ण अवतार एक मुख्य है, ये भगवान का अवतार है। ठीक है, वामन अवतार में ब्रह्मचारी बन गए, नरसिंहावतार में ब्रह्मचारी बन गए। एक भगवान के बहुत ऐसे अवतार हुए जिन अवतार में भगवान ने विवाह किया। इसलिए विवाह केवल एक मनुष्य जीवन का एक भोग नहीं है, योग है। अगर मर्यादा से वैवाहिक जीवन को जिया जाए, इससे श्रेष्ठ योग और कुछ हो नहीं सकता। ये मानते हुए
कि जो भी मैं सृष्टि का विस्तार कर रहा हूं करूंगा, वो भगवान की सत्कार सेवा यजन में ही हमारे संतति होंगे तो जोग ही हो जाएगा। ऐसे एक यह है। दूसरा है कि आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य को पालन करना, और तीसरा है कि विवाह करके 50 वर्षों तक पत्नी की मर्यादा में रहे, और पत्नी की मर्यादा के बाद पुनः घर द्वार परिवार पत्नी को छोड़ करके और ज्ञान मार्ग में जिए, पत्नी को पुत्र की जीवा सौंप दे। ये भी शास्त्र में बताया गया। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सृष्टि में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार इन चारों भाइयों को जब प्रकट किया, कहा बेटा तुम मेरे सृष्टि में सहयोगी बनो। ये चारों भाई के तो हम सृष्टि में सहयोगी नहीं बनेंगे, हम विरक्त बनेंगे। थोड़ा सा ब्रह्मा जी के मन में उदासी हुई कि जन्म लेते ही मुझे जवाब दे रहा कि तो जाओ यहां से। सरकारी लोग निकल पड़े ब्रह्मा जी यहां से। बीच में भगवान श्रीमन नारायण से चारों भाइयों को मुलाकात हुई। चारों भाइयों से पूछे भगवान बेटा तुम्हारा क्या परिचय है? उन चारों भाइयों ने कहा मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूं, मैं भजन करने के लिए निकला हूं। भगवान ने पूछा किसकी भजन करने में निकले हो? उन्होंने कहा कि भगवान की। उन्होंने कहा भगवान को तुमने देखा है? कि भगवान को देखा नहीं। देखिए सुन करके देखने में बड़ी आनंद आता है। अगर बिना सुने अगर देख लेंगे तो कभी कभी उसमें धोखा हो जाती है। सती जी के साथ यही हुआ। सती जी अगर भगवान को सुन करके देखने की इच्छा की होती तो सती जी को भ्रम नहीं होता, लेकिन सती जी ने बिना सुने देखने की इच्छा की भ्रम की परीक्षा लेनी चाहिए, भ्रम में फंस गए। कथा आप लोग जानते होंगे, हमें बहुत बताना नहीं है। सती जी अगर सुन करके अगस्त ऋषि के आश्रम पर गई और वहां सुन ली होती कथा को, और उसके बाद अगर राम जी की परीक्षा लेने के लिए जाती तो भ्रम नहीं होता। लेकिन सती ने सुना नहीं और राम जी की परीक्षा लेना चाहा, भ्रम में फंस गई, और भ्रम ही जो है उसके हरास का कारण बन गया। आपने सुना होगा, आपने जाना होगा। इसलिए संत, शास्त्र, ईश्वर, संस्कृति, वेद, धर्म ये परीक्षा के विषय नहीं है, ये समर्पण के विषय है। ये शंका के विषय नहीं है, ये समर्पण के विषय है, श्रद्धा के विषय है। सरकारियों ने कहा कि हमने सुना है, देखा नहीं। भगवान ने कहा मुझे तो लोग भगवान कहते हैं, आप लौट जाइए, अभी साधु बनने का समय नहीं है। नहीं महाराज ऐसा नहीं हुआ। आज तक किसी बता दे, समय की अगर बात किया जाए तो यह तय कर सकता है किस आयुषम जल्लोल बिंदु चपलम फेनोपमम जीवनम धर्मम जो न करोति निंदितमति। हमारी आपकी आयु जो है एक चंचल बुलबुले की समान बताई गई है। ऐसे चंचल बुलबुले के समान जो जीवन बताया गया है, इसमें धर्मम जो न करोति निंदितमति, ये जान करके धर्म जो नहीं करता है मनुमति, वही व्यक्ति पश्चाताप करता है। अतः कोई भी अच्छा काम करना हो उसमें बहुत समय मत देखिए, ठीक है। खरवास की बात है, भद्रा की बात है, आती है बीच में, कुलमान की बात है, और कुछ होता है। अगर अच्छे मुहूर्त में अच्छा काम किया जाता है तो विशेष फल होता है, लेकिन मुहूर्त नहीं रहने पर भी अगर अच्छा काम कर दिया जाएगा तो नुकसान नहीं होगा। क्यों? कि अच्छे काम करने का फल होता है तो वह मंगल हो ही जाता है। क्या देखिए, अच्छे मुहूर्त में अच्छा काम करना अच्छा है। कोई व्यक्ति मरने की तैयारी पर हो, अरे अभी आप एक भागवत शास्त्र में लिखा है, बैठाओ ना माता जी, का कथा सुना, पीछे बीच में बैठा सकती हो, जो यही करना है तो बैठा दीजिए, या तो बीच में सुन बैठ जाइए बच्चा के, कल से बीच में बैठ जाइएगा। अच्छी बात है, लेकिन बीच में बैठ जाए तो आपका भी ठीक रहेगा, हमारा भी ठीक रहेगा।
मैं निवेदन करना चाहता हूं, कोई व्यक्ति जाने की तैयारी में है, एक तरफ शास्त्र कहता है कि चैत्र और पूष में भागवत कथा नहीं सुननी चाहिए। अगर अपने घर पर आपको किसी को भागवत सप्ताह कथा सुनाना हो तो शास्त्र कहता है कि चैत्र और पूष ये 2 महीना में भागवत कथा नहीं सुनानी चाहिए। कोई ऐसा जनेऊ का अवसर हो, ऐसा कोई विवाह का अवसर हो, ऐसा कोई हो जहां नहीं होता हो, लेकिन चैत्र और पूष ये 2 महीने बताया गया है। लेकिन कोई व्यक्ति को लगभग जाने की तैयारी में आप चरित्र आपको सुन किया तो पीछे में कहीं बेचारा जाने वाला तो क्या करना चाहिए, उसमें सुना दीजिए। अच्छे मुहूर्त में अच्छे कर्म करने से विशेष अच्छा सुकृत होता है, परंतु अगर मुहूर्त नहीं हो, अच्छा कर्म करना बाध्यता हो, कर भी दिया जाएगा तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हानि नहीं। ये जान करके व्यक्ति को अच्छे कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में ऋषियों ने इन परिहार के लिए कहा कि तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव। भाई ठीक है, अच्छा मुहूर्त करने का है, लेकिन कोई विषम परिस्थिति अगर जीवन में हो, इन विषम परिस्थिति के कारण जीवन की विषमता होने की संभावना हो, वहां तो जिसमें अच्छा काम करने की इच्छा हो अच्छा काम कर दीजिए। लेकिन सार्वजनिक कोई अगर बात हो तो मुहूर्त नक्षत्र इत्यादि के अनुसार देखकर किया जाए तो सोना में सुगंध। विषम परिस्थिति में और कोई बात हो तो नहीं भी संयोग हो रहा हो, अच्छा काम कर दीजिए। जैसे मैंने बताया, आपके सामने व्यवहारिक एक बात उदाहरण दे दूं। अब कोई बहू घर में आई हो, प्रथम बार घर से उसको बाहर जाना हो, अब आप देखेंगे मुहूर्त है नहीं, या कहीं उसको तबीयत खराब हो जाएगी तो हॉस्पिटल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो देखेंगे भाई आज तक घर से आने के बाद इसका मुहूर्त नहीं है, घर से बाहर निकलने का, क्या रखे रहेंगे बताइए। कहीं बालक जन्म ले लिया हो, अब बिना हॉस्पिटल में जाएंगे, अनुकूलता नहीं बनने वाली हो, तो कब से मुहूर्त देखेंगे हॉस्पिटल में ले जाएंगे, ले जाएंगे नहीं ले जाते हैं। बहुत ऐसे घर में होता होगा, बहू आई तो मुहूर्त बना नहीं, अपने आप के 7 वर्ष से 6 महीना से 1 वर्ष से 2 वर्ष से पड़ी हुई है, कोई मुहूर्त नहीं बन रहा, और ऐसा बीच में कोई स्थिति आ जाती है, क्या करते हैं हम। इसीलिए शास्त्र में बताया गया है कि लगन का मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व है और मानना ही चाहिए, होना ही चाहिए। लेकिन विषम परिस्थिति अगर कोई आ रही हो तो उस विषम परिस्थिति में और अच्छे कर्मों को कर भी दिया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं। इसका मतलब नहीं कि अब हमेशा के लिए परिहार को, अरे भाई जिसको तबीयत खराब हो उस व्यक्ति के लिए बताया गया है कि नहीं, किसी को सर्दी हुआ हो, खांसी हो, बुखार हुआ हो, या किसी को अजीर्ण रोग हुआ हो, लेकिन शरीर स्वस्थ हो, और किसी को शुगर रोग ना हो, और वो कहे भाई आपको कुछ मीठा खाना ही नहीं है। जो व्यक्ति को रोग हो संयम में रहना चाहिए, लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति हो वो तो स्वस्थता के अनुसार अपने दिन की दिनचर्या स्वीकार करना चाहिए। मुहूर्त में होने से अच्छा बात है, लेकिन अगर जीवन में परिवार में किसी प्रकार की ऐसी विषम परिस्थितियां आती हो तो नहीं भी मुहूर्त हो तो अच्छे काम करने से वह अच्छा काम करने का फल होता है, वह सुकृत अच्छा होता है। भगवान श्रीमन नारायण ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से पूछा, बेटा तुमने भगवान को देखा है? कहते देखे तो नहीं है, हमने सुना है, हमने सुना है। भगवान ने कहा कि मैं ही हूं, अभी तुम छोटे हो, बड़े हो जाओगे, तुम्हारा विवाह हो जाएगा, विवाह होने के बाद 2 बाल बच्चे हो जाएंगे, और तब उसके बाद साधु बन जाना। तुम चारों भाई ने कहा महाराज
क्या बड़े होने के बाद विवाह करना ही पड़ता है? एक नियम तो यही है कि संस्कारी होगा, अच्छा होगा तो विवाह करना पड़ता है। तुम्हारा विवाह तो कर लेंगे, लेकिन विवाह होने के बाद परिवार में बाल बच्चे होंगे, और बाल बच्चे होने के बाद कोई किसी का तबीयत खराब होगा, कोई रोगी होगा, कोई कुछ होगा, तो उसमें कष्ट तो होगा, ऐसा तो होगा, फिर तब तो हम लोग विवाह नहीं करेंगे। हम लोग को आशीर्वाद दे दीजिए कि हमेशा नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने रहे, वही सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। और 10 मिनट बातें बांटिएगा बाबू, और 10 मिनट बातें बांटिएगा आप लोग, 6:15 बजे बांटिएगा, 6:15 बजे बांट लीजिएगा देख करके। तो वही चारों भाई को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आप लोग पूर्वजों के पूर्वज हो जाएंगे, लेकिन 5 वर्ष से 6 वर्ष के बालक जैसा ही दिखाई पड़ेंगे। यही कारण है कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों भाई पूर्वजों के पूर्वज हैं। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के बाद अगर कोई मनुष्य है, कोई ऋषि है, कोई भगवान है, कोई देवता है, तो यही चारों भाई का नाम आता है। इनसे पहले कोई नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार मैं कहता हूँ, ब्रह्मा जी की सृष्टि में श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के बाद अगर कोई है तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों भाई ब्रह्मा जी के पुत्र में सबसे बड़े हैं। मैं तो यहाँ तक निवेदन कर दूं कि शंकर जी से भी बड़े हैं उम्र में लोग। आपको तो आश्चर्य लगेगा, महाराज हमने सुना कि शंकर जी के तो कोई बाप दादा परदादा होता ही नहीं है, ये बात आप कहेंगे, लेकिन कभी आपने भागवत पढ़ी और एक पौराणिक कथा मैं निवेदन कर दूं, कैसे मैंने किस तरह से शंकर जी से भी बड़े ये लोग हैं। संयोग से एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों भाई अपनी साधना तपस्या में थे। पार्वती जी और भूत भावन शंकर जी दोनों जा रहे थे। अब दोनों जा रहे थे और भी संत महात्मा ऋषि लोग सरकारियों का सत्संग सुन रहे थे। बाबा भूत भावन शंकर उसी रास्ते से जा रहे थे। सभी लोगों ने शंकर जी को अभिवादन किया, वंदन किया। ये चारों भाई अपने आसन पर बैठे रहे। पार्वती जी से तो बर्दाश्त नहीं हुआ। पार्वती कितना उदंड है लोग, अनुशासन विहीन है। बताइए, दुनिया के पिता, लोक पिता भूत भावन शंकर जी जा रहे हैं, एक खड़ा तक नहीं हुआ, हाथ तक नहीं जोड़ा, कुछ बोला तक नहीं। श्राप दे दी पार्वती जी, जाओ ऊंट बन जाओ। सिर पर हो ना, उनको देखते हमेशा सिर ऊंचा किया होता है, हमसे कोई ऊंचा नहीं है। उनको देखते होंगे आप, ऊंट बन जाओ। और भाई पार्वती जी है, साफ दे दी तो साफ दे दे। अब चारों भाई ऊंट बन गए। बबूल का पता खा रहे हैं, नीम का पता खा रहे हैं। ऋषि ने पूछा, महाराज कैसा लग रहा है? कि झंझट समाप्त। मनुष्य थे, ऋषि रूप में थे, शरीर वाले थे, वैसे तो नहाने का झंझट था। सुबह सुबह 4 बजे नहाइए तो 5 बजे नहाइए तो 6 बजे नहाइए। झंझट कितना था? अभी तो थोड़ा ठीक भी है। जाड़ा के मौसम में पूस और माघ के महीने में जब नहाना पड़ता है तो कितने लोग तो पूस और माघ में 2 महीने तक नहाता भी नहीं है। खाएगा 3 बार 6 बार, लेकिन नहाएगा नहीं। हाथ में धोकर काम चला लेता है। प्राय लोग, आप गंगा किनारे के रहने वाले होंगे, आप लोग ठीक ठाक होंगे, लेकिन और मैं प्राय बता रहा हूँ, पूस और माघ में बहुत तो स्नान तक नहीं करता है। हाथ में धो करके पुष्कर काम चलाता है। इतना ठंडा रहता है। लोग महाराज कैसा लग रहा है? कहे कि बहुत ठीक ठाक है। उस ऋषि शरीर से तो हम लोग को स्नान करना पड़ता था, संध्या वंदन से मुझे कुछ करना नहीं है, बस खाली बबूल का पत्ता खाना है, नीम का पत्ता खाना है, भजन करना है। बहुत भावन शंकर जी ने कहा, देवी जी जिनको साफ दिया उनको पहचानती हो? अरे बालक है, मैंने देखा कि दंड है। अब
जहां पर लोग पिता जा रहे हैं सबों ने प्रणाम किया, है छोटा छोटा बालक खड़ा भी नहीं हुआ, हाथ भी नहीं जोड़ा, प्रणाम भी नहीं किया, मैंने साफ दे दिया। बाबा ने कहा नहीं आप नहीं पहचाने, ये आपके जेठ जी हैं। जेठ जी कौन समझते आप लोग? आपके भसुर जी हैं, हमसे बड़े हैं उम्र में, हमसे भी पहले के हैं। अरे महाराज ये तो गलती हो गई। हाँ गलती तो हो गई। अरे महाराज मैं क्या समझा, आपने छोटे छोटे बालक के 5-6 वर्ष के मैंने साफ दे दिया, आपने भी बताया नहीं, तो ये तो मैं समझा नहीं कि जेठ जी हैं, आपसे भी बड़े हैं, मेरे भसुर जी हैं। चलिए मैं क्षमा मांग लेती हूँ, मैं क्षमा मांग लेती हूँ। पार्वती जी गई, महाराज मेरे वचन वापस हो जाता। नहीं नहीं इसमें बड़ी आनंद है, अभी जब तक आपने दिया इस साथ को मैं प्राप्त करूंगा, और जितने समय के लिए आपने दिया वही जितने समय के लिए पार्वती ने कहा उतने समय तक ऊंट रूप में रह करके सरकारियों ने देखिए अब शरीर ऊंट का हो गया लेकिन भजन नहीं छूट रहा। समझ लीजिए भजन नहीं छूट रहा, ऊंट का शरीर हो गया लेकिन भजन नहीं छूट रहा है। यही जीवन में होना चाहिए, संत महात्माओं का ही लक्षण होता है। हम लोग क्या होता है जब धन संपत्ति नहीं रहता है तो दीवार से लेकर पेड़ से लेकर के सब जगह हाथे जुड़ेंगे, और थोड़ा 2-4 रुपया हो जाता है तो पकड़ हो जाता है, समय नहीं रहता है। संत महापुरुषों का 4 लक्षण बताया गया। विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा षड शिवाक पटुता जुधि विक्रम। विपत्ति धैर्य संत महात्माओं का लक्षण होता है कि जीवन में आपत्ति विपत्ति संकट समस्या आए धैर्य को धारण करता है। कहीं विषम परिस्थितियां विसंगतियों द्वारा आ जाए, विषम परिस्थितियों द्वारा आ जाए, उसमें घबराते नहीं है। लोग कहते हैं कभी कभी किसी के कटु वचनों को सुनकर के लोग थोड़ा सा बेचारे चंचल हो जाते हैं। आप इतिहास को याद करिए, पुराणों को याद करिए। सतयुग का समय था, इस सतयुग में सतयुग मैंने सतयुग होता है पास में जाए, उस सतयुग में भगवान सतयुग के अवतार में उनको आना पड़ा। आपने जाना होगा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इतने बड़े दुराधर्ष भगवान हुए कि देवताओं को भी दांत खट्टा कर दिया था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप देवताओं के भी दांत को खट्टा कर दिया था। देवताओं की मजाल नहीं थी कि कुछ कर पाएंगे। आज तो कलयुग चल रहा है, इतना बड़ा अत्याचार पृथ्वी को अपने कब्जा में ले लिया था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने भगवान को वराह अवतार धारण करना पड़ा, और वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष दैत्य का वध करना पड़ा। आज क्या है, त्रेता युग का इतिहास आपको याद होगा। जो भगवान मर्यादा के लिए आए, लंकेश रावण द्वारा क्या नहीं सहना पड़ा, इतिहास आप जानते होंगे। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आए, अनेक आतताइयों द्वारा क्या नहीं सहना पड़ा, तो हम और आप कौन होते हैं? हमारा आपका क्या गिनती हो सकता है? इसलिए संत महापुरुषों का लक्षण बताया गया है। विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा। जीवन में आपत्ति विपत्ति संकट समस्या आवे तो धैर्य को धारण करना चाहिए। विपत्ति धैर्य, मथा अभ्युदय क्षमा। धन जन पद प्रतिष्ठा अगर प्राप्त हो तो उसमें क्षमा सहज बन जाए। और सदस्य वाक पटुता, वाणी जो है राष्ट्र समाज संस्कृति को समन्वय और निर्णय करने वाला होना चाहिए। जुधि विक्रम, और कोई भी अच्छे कर्मों को संकल्प ले ले, समस्या आने पर भी अच्छे कर्मों को त्याग नहीं करना। ये 4 वो आचरण जिस व्यक्ति में पाया जाता है उसी को सज्जन महापुरुष के नामों से जाना जाता है। ये 4 आचरण बताया गया है।
सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बहुत दिनों तक पार्वती जी के साप के कारण ऊंट बन करके रहे, बाद में पुनः अपने स्वरूप को धारण किया। ब्रह्मा जी के सृष्टि में बहुत भावन शंकर जी से भी बड़े। अगर आपको शंका होगा, कहीं और कुछ किताबों को पढ़े होंगे तो श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद से आप पढ़ना शुरू कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे सृष्टि का विस्तार हुआ। ब्रह्मा जी सनकादियों द्वारा जब सृष्टि विस्तार के लिए इच्छा नहीं किया गया तो मन में थोड़ी सी उदासी हुई। आगे ब्रह्मा जी ने अपने सत्य काम सत्य संकल्प से पुनः सृष्टि विस्तार के मन में कामना किया, लेकिन मन में थोड़ी सी उदासी थी कि मेरा पुत्र जन्म लेते ही मेरी आज्ञा को नहीं माना। उसी समय एक बालक और प्रकट हुए। इस बालक के प्रकट होते थोड़ा सा उन्होंने रौद्र किया, चिल्लाया, आवाज की, और जन्म लेते ही वो बालक कहा मेरा नाम बताइए, मेरा काम भी बताइए, मेरा स्थान बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा एक बालक को तो मैं काम बताया और काम किया नहीं, और तुम अपने से अपना काम पूछते हो, तो तुम्हारा नाम रहेगा रुद्र। तुमने जन्म लेते ही रौद्र किया है, रोया है, आवाज किया है, इसीलिए उनका नाम हो गया रुद्र। ये ब्रह्मा जी की बहुमा सत्य। मेरा काम क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा आप सृष्टि का विस्तार करें। वो बालक अपने जैसा रुद्राणी को प्रकट किया और प्रकट करके सांप, बिच्छी, भूत, प्रेत, शाकनी, डाकनी, बाघ, सिंह, घोड़ा, जितने हिंसक और भयावह जीव हैं सबको उन रुद्र ने प्रकट कर दिया। ब्रह्मा जी के तो हमारी सृष्टि को लोग समाप्त कर डालेंगे, ऐसी सृष्टि को बन कीजिए। ये सृष्टि हमें नहीं चाहिए जो हमारी सृष्टि को समाप्त कर डाले, ब्रह्मा जी ने कहा। लेकिन जो हो गया सो हो गया। वही बाघ, सिंह, घोड़ा, शाकनी, डाकनी, भूत, प्रेत, पिशाच, ये सब रुद्र द्वारा प्रकट कर दिया गया। आगे ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बंद करा दिया। एक मेरे लिए क्या आज्ञा हो रही है? ब्रह्मा जी ने कभी जाकर आप तपस्या कीजिए। वही बाद में चल करके रुद्र तपस्या किए और तपस्या करने के बाद पुनः बाद में चलकर उन्होंने 11 रुद्र और 11 रुद्राणी को प्रकट किया, और पहले के एक रुद्र और एक रुद्राणी, इस प्रकार 12 रुद्र और 12 रुद्राणी। फिर भी सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने अपने सत्य काम सत्य संकल्प से अधर्म भी ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के द्वारा मरीचि ऋषि, आत्री ऋषि, पुलह ऋषि, कर्तो ऋषि, भृगु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, अंगिरा ऋषि, नारद जी, ये सब प्रकट हुए। ब्रह्मा जी की छाया से एक और बालक प्रकट हुआ। इस बालक का नाम पड़ा कर्दम ऋषि, छाया से प्रकट। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया। ऋषियों की सृष्टि करने के बाद भी ब्रह्मा जी को शांति नहीं मिली। ब्रह्मा जी ने अपने सत्य काम सत्य संकल्प से एक राजा और रानी को प्रकट किया जो मनु और शत्रुपा के नामों से जाने जाते हैं। मनु और शत्रुपा, वही मनु और शत्रुपा से मनुष्य हो गए। मनु शत्रुपा प्रकट हुए। आगे चलकर के मनु शत्रुपा के द्वारा राजा और रानी जब प्रकट हुए, इनके द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ। मनु शत्रुपा से 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुए। मनु जी महाराज के प्रिय व्रत और उत्तान पाप 2 पुत्र हुए मनु जी के, और आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 कन्याएं हुई। मनु जी महाराज के 3 पुत्रियां जो, जिनका नाम था आकुति, उन आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ किया गया, जिनसे
अनेक संतति हुई। मनु जी महाराज के देवहूति नाम की जो पुत्री थी, उसका विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया गया, जिन कर्दम ऋषि से भगवान कपिल देव हुए और 9 कन्याएं हुई। भगवान कपिल देव की 9 जो बहनें हुई, उनका विवाह 9 ऋषियों के साथ हुआ। मरीचि, अत्रि, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, अंगिरा इत्यादि 10 पुत्र थे, लेकिन नारद जी विरक्त हो गए, इसीलिए 9 ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों का विवाह भगवान कपिल देव की 9 बहनों के साथ हुआ। बाद में स्वर्ग सृष्टि का विस्तार इस प्रकार से सृष्टि हुई। मनु जी महाराज की तीसरी लाडली बेटी, जिसका नाम था प्रसूति, उस प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। प्रजापति दक्ष और प्रसूति, इनके माध्यम से 16 कन्याएं हुई। उन 16 कन्याओं में 12 तो कश्यप ऋषि के साथ, एक पितर देवताओं के साथ, और एक कन्या का विवाह भूत भावन शंकर जी के साथ हुआ था। जो भूत भावन शंकर जी से सती से भी कोई संतान नहीं हुआ, क्योंकि युवा अवस्था में ही सती जी अपने पति की आज्ञा को अवहेलना करके और अपने पिता के घर में जाकर के मृत्यु को प्राप्त कर गए। कथा आपने जाना। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उतानपाद। प्रियव्रत जी महाराज प्रारंभ अवस्था में साधु वेश में रहते थे, घर द्वार राजपाट को छोड़ करके चले गए। बाद में हालांकि आकर उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, तो उनके छोटे भाई जो थे उतानपाद को राजगद्दी पर बैठा दिया गया। और राजगद्दी पर जब बैठा दिया गया तो उतानपाद का प्रथम विवाह जो है सुनीति के साथ हुआ, और दूसरा विवाह जो है सुरुचि के साथ हुआ। सुनीति से ध्रुव जी महाराज हुए, और सुरुचि से उत्तम नाम का पुत्र हुआ था। भविष्य में चलकर, बाद में चलकर के वही ध्रुव जी महाराज अपने कुल, खानदान, माता पिता सबका उद्धार किए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के सृष्टि के बारे में संक्षिप्त में बताया। तब से कथा की परंपरा है। आगे भगवान श्रीमन नारायण की सृष्टि में प्रकृति की सृष्टि हुई, और प्रकृति की जब सृष्टि हुई ब्रह्मा जी की सृष्टि में, तो सबसे पहले 5 महाभूतों का सृष्टि हुआ। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, ये 5 महाभूतों की सृष्टि हुआ। 5 इंद्रियों के सूक्ष्म, हाथ, पैर, दर्शन का मार्ग, पैखाना मार्ग और वाणी। 5 ज्ञानेंद्रिय, आंख, कान, नाक, जीभ और चमड़ी। 5 ज्ञानेंद्रिय के एक विषय। हाथ का, आंख का जो है देखना, कान का सुनना, नाक का सूंघना, चमड़ी का स्पर्श का अनुभव करना, वाणी को जो, और नासिका को सुगंध द्रुवन का निर्णय करना। इस प्रकार 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय के एक विषय, 15 तत्व। 5 महाभूत, 20 तत्व। अंत चतुष्ट, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 24 तत्वों का प्रकट हुआ। इसके बाद इन्हीं से चल करके पृथ्वी, जल, वायु, पर्वत, पहाड़ इत्यादि सब प्रकट हुए। आगे ब्रह्मा जी की सृष्टि में भगवान श्रीमन नारायण की कृपा से जो ज्ञान स्वरूप में ओम जो था, वही ओंकार बाद में चल करके वेद के नामों से जाना गया। ओम का मतलब क्या होता है? ओम। विष्णु का अर्थ होता है, वो लक्ष्मी को कहते हैं, और म जो है जीव को कहते हैं। ब्रह्म, जीव, माया, इन तीनों का जिसमें प्रतिपादन किया गया हो वही ओंकार है। या ब्रह्म, जीव, माया के बीज रूप में सूक्ष्म रूप तत्वों को ही ओम कहा जाता है। ओम ही आगे चल करके वेद के नामों से जाना गया। वेद का मतलब क्या होता है?
वेद जो है विद ज्ञान धातु से बनता है। वेद का अर्थ होता है जानना। हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, ये प्रकृति कैसे होती है, ब्रह्म के बारे में जानना, जीव के बारे में जानना, माया के बारे में जानना, वेद का मतलब होता है। आगे चल करके वही वेद जो है 4 भागों में हो गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पुनः पुराणों की रचना, स्मृतियों की रचना, इतिहास की रचना इत्यादि हो गया। ये सब कुछ चलते रहा परंपरा से सतयुग में। जब द्वापर युग समापन की तरफ था, कलयुग प्रारंभ होने वाला था, अभी तक कलयुग आ गया था। द्वापर युग समापन की तरफ कलयुग आने वाला था। उस समय महर्षि वेदव्यास महाराज का जन्म हुआ। महर्षि वेदव्यास महाराज से पहले इस संसार में, इस दुनिया में कोई भी शास्त्र, ग्रंथ, इतिहास, पुराण, कथा जो कुछ था वह कहने और सुनने के रूप में था, कोई किताब के रूप में नहीं था। कोई कहता था, कोई सुनता था, कोई कहता था, कोई सुनता था। जब व्यास महाराज आज से 6000 वर्ष पहले जब इस दुनिया में आए तो व्यास महाराज को आज्ञा हुआ कि व्यास जी, जो शास्त्र, इतिहास, पुराण, वेद जो श्रुति के रूप में है, कहने और सुनने के रूप में है, उनको आप किताब के रूप में कर दीजिए। वही व्यास महाराज ने पहले जो वेद, शास्त्र, इतिहास, पुराण जो थे, उपनिषद, उन सबको उन्होंने किताबों के रूप में किया। और किताबों के रूप में करने के लिए व्यास जी ने सबसे पहले वेद को 4 भागों में बांट दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आगे व्यास जी ने उपनिषद की रचना किया। पुनः आगे व्यास जी ने चल करके महाभारत इतिहास का भी रचना किया और 17 पुराणों की रचना की और अंत में चल करके श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। इस प्रकार व्यास जी ने इन कथाओं को रचना किया। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि मानव जीवन में कथा न हो, सत्संग न हो, शास्त्र न हो तो जीवन का कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि जीवन का मतलब ही होता है कि जिस जीवन के द्वारा अर्थ पंचक तत्वज्ञा, तत्वत्रय समन्विता, पंच संस्कार संपन्ना, तेवई भागवता स्मृता। इस मानव में 3 तत्वों को जानना चाहिए सबसे पहले हम लोग को, और 5 तत्वों को। अर्थ पंचक, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं जाता हूं, मेरा मकान, मेरा दलान, मेरा दुकान। आखिर मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं? अगर हम शरीर होते तो गंगा किनारे कितने लाश बहते रहते, कोई को भोजन देता है, कोई कपड़ा पहनाता है, कोई माला लगाता है। क्या मैं शरीर ही केवल हूं? केवल मैं शरीर नहीं हूं। अगर शरीर होते तो मुर्दा शरीर सब कुछ कर लेता। आखिर हम हैं कौन? इस शरीर में रहने वाला एक तत्व है जिसको आत्मा कहते हैं, उसके कारण ही हमारा आपका परिचय है। इसलिए स्वस्वरूप अपने बारे में जानना। मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं जाता हूं, मेरा मकान, मेरा दलान, मेरा दुकान। आखिर मैं कौन हूं? रामचरितमानस में मानसकार से पूछा गया, मैं शब्द की व्याख्या कि मैं कौन हूं? तो रामचरितमानसकार ने कहा कि नीच टहल सब प्रभु की करी हो, अपद विलोक भव सागर करी हो। हे दुनिया में रहने वालों, छोटे से छोटे कर्मों को भी, सहज से सहज कर्मों को भी भगवान की आज्ञा मान करके, भगवान का प्रेरणा मान करके उन कर्मों को अगर हम करते हैं, चाहे वो खेती हो, व्यापार हो, नौकरी हो, अध्ययन हो, अध्यापन हो, तो निश्चित रूप में हमारा जीवन का उद्धार हो जाता है। इसलिए कर्म छोटा नहीं होता है, याद रखिएगा। छोटे से छोटे कर्म को एक खेती करने वाला व्यक्ति भी उसी पद को प्राप्त करता है जो एक साधना करने वाला व्यक्ति जिस पद को प्राप्त करता है, बशर्ते हमारा लक्ष्य और उद्देश्य अगर ठीक होता हो। एक व्यवहारिक मार्ग से पैदल यात्रा कर रहे थे, जाते जाते बहुत दूर आगे बढ़ गए। संयोग से मार्ग में एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। अलग अलग जगहों पर अलग अलग मजदूरी काम कर रहे थे। अलग अलग जगहों पर उस मंदिर के निर्माण में अलग अलग मजदूरा काम कर रहे थे। मंदिर बड़ा था।
सबसे प्रथम जो मजदूरा था, मजदूरी करने वाला, महात्मा जी ने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? उसने कहा, तुमको दिखाई नहीं पड़ता मैं क्या कर रहा हूं? अरे बेटा दिखाई तो पड़ रहा है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, फिर आओ आगे बढ़ो, मजदूरी कर रहा हूं, क्या पूछते हो? दिखाई नहीं पड़ती मैं मजदूरी कर रहा हूं? महात्मा जी आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद कुछ ही आगे बढ़े तो दूसरा मजदूर था, उसे, बेटा क्या कर रहे हो? कि बाबा पेट का सवाल है, पेट का सवाल है, इसीलिए मैं मजदूरी कर रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़े महात्मा जी, और आगे जो बढ़ेंगे, बेटा क्या करते हो? क्या महात्मा जी, भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की है, मजदूरी तो मैं कहीं भी कर सकता था, मजदूरी में कहीं भी कर सकता था, पेट भी जिला सकता था, परिवार का भरण पोषण भी कर सकता था, लेकिन भगवान ने बहुत बड़ी कृपा किया है कि अपनी सेवा में लगा लिया है। हमारे पास देने की क्षमता नहीं है तो कम से कम भगवान की सेवा में कर रहा हूं, तो सेवा भी हो जा रहा है। आज उस सेवा में जो मिलेगा उससे परिवार का भरण पोषण हो जाएगा। तीनों एक ही काम कर रहे हैं, तीनों मंदिर में ही काम करते हैं। एक ने कहा कि मैं मजदूरी कर जाओ और आगे बढ़ो, दूसरे का पेट के सवाल के लिए मजदूरी कर रहा है, और तीसरा ने कहा भगवान की कृपा की है जो अपनी सेवा में लगा। काम तो तीनों ही करता है, लेकिन तीनों की भावना में अलग अलग हो जाती है। यही है मानस में, मानसकार ने कहा, नीच टहल सब प्रभु की करी हो, अपद विलोक भव सागर। छोटे से छोटे कर्मों को अगर हम भगवान किया गया मान करके, धर्म मानकर करते हैं तो हर घर में हमारी साधना, आराधना, पूजा और यजन हो जाती है। यही बात है। इसीलिए अपने कर्मों को आप खेती करिए, और खेती करते समय, व्यापार करते समय, नौकरी करते समय, अध्ययन अध्यापन करते समय, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनको समय से स्कूल भेजना है, पढ़ाना है, लिखाना है, आप सब काम कीजिए। एक करते से मानी भगवान ने बहुत बड़ा कृपा किया है, जो अपना पुरस्कार गिफ्ट हमें दिया है, ये मानकर बच्चों को सेवा कीजिए। लेकिन ये अगर मान लेते हैं कि मैं इसको पढ़ाने वाला हूँ, मैं इसका सब कुछ हूँ, मैं नहीं करूंगा कौन करेगा। अच्छे बच्चे कितने ऐसे अभिभावक हैं जो अपने बेटा बेटी को छोड़कर चले जाते हैं, फिर कहाँ उनके देख रेख रह जाता है। भगवान ने कृपा किया है तब तो आप अपने परिवार से जुड़े हुए हैं, उनकी सेवा कर पा रहे हैं। तो अपने कर्मों में, अपने व्यवहारों में, अपने आचरण में परमात्मा की धर्म की भावना करके और हम कर्म करते हैं तो कर्म होने के बाद भी वह धर्म और साधना उपासना हो जाती है। यही सबसे श्रेष्ठ और सहज मानव जीवन जीने का उपाय है। इसी बातों को भक्ति के आचार्य भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज ने कहा, कैंकर्य लक्षण विलक्षण मुख्य भाजो रामानुजो भी यति राज राजा। हे दुनिया में रहने वालों, हमारे जीवन में सेवा करने की जो है ये सबसे सहज मुक्ति का पात्र है। इसके द्वारा जितना सहजता से हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं और दुनिया में कोई नहीं कर पाता है। आपने एक महाराष्ट्र के कहीं के संत थे, उनका नाम अभी उनको नहीं आ रहा है, और कुम्भकार थे जात के, मिट्टी के पात्र बनाने वाले थे, बहुत बड़े धर्मात्मा थे, बहुत बड़े धर्मात्मा थे, नाम का भी मैं भूल रहा हूं, बहुत बड़े थे। लेकिन संजोग की बात, पूर्वजन्म का संस्कार, उनकी पत्नी ठीक उनके विपरीत थी। और बेचारे कोई रास्ता में आता, कुम्भकार में थे, मिट्टी का पात्र बनाते, ईमानदारी से व्यवसाय करते, लेकिन भगवान की निध्यासन में लगे रहते थे। ठीक विपरीत उनकी पत्नी थी। अब कोई रास्ते में आ जाता, बेटा महाराज जी कहाँ से आ रहे हैं? अरे महात्मा कोई निजी अपना घर द्वार थोड़ा होता है, कहीं कहीं जहाँ चाह वहां रहा हो, अब चलिए हमारे यहाँ। अब बेचारे जो द्वार को लेकर जाते, पत्नी नाराज हो, झगड़ा कर अपने दामाद को लेकर आ रहा है, बेचारे क्या कर। अब बताइए ये कोई मतलब होता है? फिर भी बेचारे सहते रहते थे। ये हमेशा मैं कहता हूं, देखिए हमारे विद्वान ब्राह्मण देवताओं द्वारा रोज कुंडली बना दी जा रही है। किसी को 36 गुण से लेकर के 56 गुण तक भी बैठा दिया जा रहा है।
मैंने समझिए कि 16 गुण से लेकर के 56 गुण तक बैठा दिया जा रहा है, सब गन्ना माना बढ़ जा रहा है। लेकिन कितना गन्ना माना बढ़ता होगा विवाह होने के बाद? तो जिसका विवाह हुआ वो इसमें होगा, हम क्या बताएंगे। किसी किसी के साथ ऐसा होता होगा कि सही में जीवन भर गन्ना माना बढ़ गया होगा, समझिए। इसका मतलब क्या, हम लोग ब्राह्मण देवता में जो फूल लिखते क्या गलती है? गलती नहीं है, नहीं कहता हूँ गलती लिखते हैं और गुण दोष को गलती बनाते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, ठीक है जो ये जैसा है उसको उन्होंने किया, लेकिन हो नहीं पाता है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है जो कि पति पत्नी का अच्छा भगवान पूर्व जन्म में संस्कार दिया हो कि जैसा पति हो तुम पत्नी हो, जैसा पत्नी हो ऐसा। कहीं पति बढ़िया है तो पत्नी झगड़ालू है, और कहीं पत्नी बढ़िया है तो पति जो है दूसरे तरफ है। और कहीं पत्नी हो सकता है नवरात्र का समय आने वाला है, कहीं समय से जाकर काली जी की और कहीं मंदिर में जाकर पूजा कर लगी, अब देखिए बखेड़ा के गाड़ी गलो शुरू कर देता है, पति का स्वभाव होता है। और वो कुमकार बेचारे बहुत बड़े धर्मात्मा थे, जीवन भर चलते रहा। देखिए अगर जीवन में ऐसी विषम परिस्थितियां भी आ जाती हो ना, उसमें भी आनंद में रहना चाहिए। और पौराणिक कथा में कर दो अपने नियत समय में वाणी को विराम दे दूंगा। 3 गृहस्थ संत थे, 3 गृहस्थ थे, मित्र थे, आपस में मैत्री थी। एक बार आपस में वार्तालाप, भाई जी समाचार ठीक ठाक है? महाराज साहब ठीक है। क्या कि मेरी पत्नी जी तो पधार गई, भगवान ने बहुत बड़ी कृपा किया, भगवान ने बहुत बड़ी कृपा किया। दूसरा मित्र, कौन सा कृपा हो गया? पत्नी जी आपकी चली गई, कृपा कौन हो गया? क्योंकि इसीलिए कृपा भगवान ने किया कि पत्नी जी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, और उनके स्नेह में होने के कारण मैं संत और सत्संग में समय कम दे पाता था। अब चली गई तो उसे हमको भजन भाव करने का अच्छा मौका मिल गया। ऐसा भी किसी के साथ होगा तभी भगवान की कृपा मान लीजिएगा। दूसरे मित्र ने कहा मेरे साथ भगवान ने तो और बड़ी कृपा की है। भाई आप जी के साथ क्या हुआ है कि जैसा मैं हूँ ऐसा मेरी पत्नी है, मैं यही पूजा करने के लिए तैयारी में होता हूँ, मेरी पत्नी सारा पूजा के सामान रख देती है। ऐसे भी घर में पत्नियां हूँ रख देती है, बहुत बड़ी कृपा।